हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज का क्वेश्चन 21 तक अभ्यास किए थे और आज हम लोग 22 से क्वेश्चन देखेंगे। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है जब उसमें 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो 1.6 kg बढ़ने का मतलब 15 व्यक्ति का औसत बढ़ना, मतलब प्रत्येक का बराबर बढ़ना। 1.6 kg बढ़ने का मतलब 15 गुना 1.6 गुना करेंगे तो ये 24 kg बढ़ जा रहा है। 24 kg बढ़ने का मतलब है 42 kg का ग्रुप से एक व्यक्ति गया है, अगर 42 kg का आता तो ये 24 kg नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब है 24 kg ज़्यादा का आया है, 42 kg का ग्रुप से गया है, उसमें 24 और जोड़ देंगे तो 66 kg का व्यक्ति नया व्यक्ति आया है, यानी आने वाले व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, 66 kg। इसको देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, 15 व्यक्ति का वृद्धि हुआ है 1.6 kg करके, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 kg। 24 kg बढ़ने का कारण को समझते हैं, क्यों बढ़ा। कारण बढ़ने का देखिए, जाने वाला जो व्यक्ति है, जाने वाले व्यक्ति है जिसका वजन है, नाविक है जिसका वजन है 42 kg। अगर 42 kg का ग्रुप से 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति 42 kg का गया है, अब 42 kg का आता तो बैलेंस रहता ग्रुप का वजन, लेकिन जो नया व्यक्ति आया है उसके चलते ग्रुप का वजन 24 kg बढ़ गया। इसका मतलब जो आया है वो 66 kg का आया है। तो ये सब प्रश्न तो ऐसे मौखिक रूप से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसको देखिए, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, 42 kg। तो आने वाले नए व्यक्ति का वजन हो जाएगा, व्यक्ति का वजन हो जाएगा 42 प्लस कितना बढ़ा है, 24 kg, मतलब 66 kg का व्यक्ति आया है। आने वाले व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, 66 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जब कभी भी लगातार क्रमागत संख्या रहे, क्रमागत सम संख्या रहे, क्रमागत विषम संख्या रहे, या कोई भी क्रमागत संख्या रहे, तो कोई भी जब क्रमागत संख्या रहेगा तो उसका लगातार दो पद का अंतर समान होगा। और हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं कि दो लगातार पद का अंतर समान रहे तो उसका एवरेज होगा मिडिल वाला टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो इस प्रश्न में, और जब कभी भी इस तरह का 9 लगातार आने वाली, 10 लगातार आने ऐसे रहे तो ABCD मानकर बनाएंगे। X मानकर भी एक क्वेश्चन बनाए देखे थे हम लोग इसी टाइप में, और X मानकर बनाने के थोड़ा सा डिटेल में बनाने में थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो X मानकर नहीं बनाएंगे, ABCD मानकर बनाएंगे। तो 9 व्यक्ति है तो 9 संख्या का औसत है, तो ABCDEFGHI 9 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका औसत, तो इसका औसत हो जाएगा, लगातार क्रमागत संख्या है और ये सीरीज है किसका, विषम संख्या का, विषम संख्या का सीरीज है ये। तो लगातार विषम संख्या का सीरीज है तो कोई भी क्रमागत संख्या का औसत मिडिल वाला होता है या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरीका जानना जरूरी है, मिडिल वाला या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो यहाँ मिडिल वाला से काम चल जाएगा। 9 संख्या तो 4 इधर से छांट देते हैं, 4 इधर से छांट देते हैं, बीच वाला टर्म ये हुआ और ये दिया हुआ इसका औसत 53। तो ये औसत 53 दिया हुआ है, तो 53 के पहले विषम संख्या क्या होगा, 51, उसके पहले क्या होगा 49, उसके पहले क्या होगा 47, उसके पहले क्या होगा 45, इसके बाद हो जाएगा 55, उसके बाद हो जाएगा 57, उसके बाद हो जाएगा 59, उसके बाद क्या हो जाएगा 61। यानी सारा संख्या निकल गया। इसी को अगर हम प्रूव करना चाहें, दूसरा ट्रिक लगाना चाहें, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 जोड़ के 45 प्लस 61 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा 53। यही दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, सब संख्या निकल गया। तो पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, तो उधर हमको निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 45। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 45। ये सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता है 61, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 59 होता, दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछता तो 47 होता, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछता तो घटा देते, योग पूछता तो सबसे बड़ी और छोटी को जोड़ देते, दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी का योग पूछता तो दोनों को जोड़ देते, अंतर। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। तो ये एक लाइन में बनाएंगे, एक लाइन में ऐसे ही बनाएंगे, ये आंसर सब दिख गया यहीं से। अगर इसी को डिटेल से बनाएंगे तो x मानकर बनाना पड़ेगा। पहली विषम संख्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x, मतलब मान लेते हैं कि 1 है तो दूसरा विषम संख्या क्या लेंगे, x प्लस 2, 1 प्लस 2 1 3 आएगा। इस तरह करके 9 मानना पड़ेगा, फिर उसका औसत 9 से डेटा से भाग देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 दिया हुआ, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालना टफ हो जाएगा। ये तो एक लाइन में ऐसे प्रश्न को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, इसमें अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत
तो 7 संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए कोई भी क्रमागत संख्या रहे तो ABCD मानकर बनाएंगे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ABCD 5 गो है, DE, इसका औसत है ये वाला, ये दिया हुआ है N। इसमें कहा 2 संख्या और जोड़ देंगे तो ABCDEFG, तो 5 गो तो पहले से था, 2 गो जोड़ दिए, तो अब औसत क्या होगा, अब हो जाएगा एवरेज इसका। अब इसका इधर से 3 छाटेंगे, क्रमागत संख्या तो 3 इधर से छाट देते हैं, 3 इधर से, अब हो गया क्या, एवरेज, D हो गया। पहले औसत था C, अब हो गया D, तो क्या हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका आंसर 1 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कोई भी क्रमागत संख्या रहे तो ABCD मानकर बनाना आसान होता है, सबसे आसान तरीका यही है ABCD मानकर बनाना। 25 नंबर है, 4 क्रमागत संख्या ABCD, इसका औसत दिया हुआ 27, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। औसत दिया हुआ है तो देखिए, अगर हम इधर से 2 छाटेंगे, क्रमागत संख्या है तो इसका औसत होगा बीच वाला, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो यहाँ से फर्स्ट लास्ट से काम नहीं चलेगा, या औसत दिया हुआ है तो बीच वाला टर्म लेंगे। अगर हम यहाँ से 2 छाटेंगे तो छट ही जाएगा, बचेगा ही नहीं बीच में, एक डेटा छाटते हैं तो बीच वाला 2 टर्म हुआ। इसका औसत दिया यानी कि B + C बटे 2, 2 संख्या है तो इसका 2 से भाग देंगे, इसका औसत दिया है 27। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। ये सीरीज किसका है, क्रमागत सम की विषम सम संख्या का, सम संख्या का सीरीज है। तो यही दोनों का बीच वाला ना 27 दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच वाला टर्म 27 है, तो इसके पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 26, इसके बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 28, उसके बाद क्या हो जाएगा 30, उसके पहले क्या हो जाएगा 24। संख्या तो निकल गया, अब इसको प्रूफ भी करेंगे, दिखाएंगे कि करके कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। कि संख्या निकल गया, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। आंसर तो आ चुका है, लेकिन देखिए अगर यहाँ से भी हम बनाते हैं तो 2 संख्या, एक डेटा छाटे, 2 डेटा लिए, 2 से भाग दिए, तो हो जाएगा B + C बराबर कितना हो जाएगा 54, 27 दूना 54। अब अपने मन से सोचिए कि 2 क्रमागत संख्या लेंगे, जोड़ने पर 54 हो जाए, तो क्या क्या लेना पड़ेगा, 26 और 28 लेंगे, 26 और 28 को जोड़ेंगे तो 54 होगा, 54 को 2 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा 27 आएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका हो जाएगा काम। तो ये 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, इसके बीच वाला टर्म ही ना 27 दिया है औसत, इसके बीच वाला टर्म ही 27 दिया है, तो 27 के पहले क्या हो जाएगा सम संख्या 26, 27 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 28। तो सम संख्या लेना, 28 के बाद सम संख्या, क्रमागत भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 54 है तो एक तो 50 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ऐसा तो ले नहीं सकते, क्रमागत होना चाहिए। अगर 2 लिए तो अगला 4 ही लेना पड़ेगा, 4 लिए तो अगला 6 ही लेना पड़ेगा, तो 26 तो अगला 28 ही होगा, 30 नहीं होगा, 30 भी सम संख्या है, तो ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो क्रमागत संख्या का सीरीज है, तो यही संख्या है 26 और 28, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा 27 आएगा। या अब ये सब संख्या निकल गया, दूसरा ट्रिक आप लगाएंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 30 + 24, 54 बटे 2, 27 आएगा। तो हर तरह से प्रूफ हो जा रहा था। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वधन पूर्णांक का औसत क्या होगा। स्वधन पूर्णांक, तो स्वधन पूर्णांक 1 2 3 ये सारा कहाँ तक 100 तक, 100 तक सारा पॉजिटिव नंबर, इसका औसत पूछा है। अब देखिए इसको सबको इसको जोड़ के फिर 100 डेटा है, 100 से भाग देना टफ होगा कि नहीं। इस सब प्रश्न के लिए कलम ही नहीं उठाना है, डायरेक्ट आंसर टिक मारना है। इसमें देखिए क्या करना है, ये क्रमागत संख्या 1 का अंतर जा रहा है, हम लोग पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन में भी पढ़े हैं और इस टाइप में भी हम लोग बहुत क्वेश्चन अभ्यास किए हैं कि क्रमागत संख्या रहे तो उसका औसत होगा बीच वाला टर्म या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और उसका डिटेल भी हम लोग देखें। तो डिटेल बनाना होगा तो इसको 100 तक है, इसको जोड़ेंगे n × n + 1 बटे 2 और फिर 100 से भाग देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो उतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे प्रश्न का को जो है डायरेक्ट टिक मारना है, कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं। तो कैसे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यहाँ जो है 2 ट्रिक है, क्रमागत संख्या रहे तो 2 ट्रिक है औसत निकालने का, एक बीच वाला टर्म और एक दूसरा है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यहाँ से देखिए बीच वाला टर्म ढूंढना टफ लग रहा है, तो यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 ज़्यादा आसान होगा। तो एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा 50.5, यही इसका आंसर होगा। तो एक लाइन का ये प्रश्न था, तो कॉन्सेप्ट को जिसका अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा से पकड़ बना लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग जिनको दिक्कत है शुरू से इंट्रोडक्शन से टाइप 1 से देख लीजिएगा, पहला क्लास से ये सब बता चुके हैं कि क्रमागत संख्या रहे तो इसका औसत क्या होगा, और ऐसे में सिंपल क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे बनाते हैं। हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग फिर अभ्यास कर रहे हैं एक एक करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 45 है, तो पश्चिमी संख्या क्या होगी? तो 5 संख्या का औसत 46 है, औसत मतलब प्रत्येक बराबर बराबर, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 46, और तथा मतलब जोड़ेंगे, है ना। 4 संख्या का, उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत, सॉरी इसी में से कहा, इसी में से 4 संख्या का औसत क्या है 45 है, तो पश्चिमी संख्या क्या है? ये एवरेज है, दिया हुआ लिखा हुआ बुक में। 5 संख्या का औसत में से 4 संख्या का औसत को निकाल देंगे तो पश्चिमी संख्या बचेगा, है ना। तो पाँचवीं संख्या एक लाइन में लिखने वाली प्रश्न है, पाँचवीं संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौके 5 चौक 20, 3 23, 230 माइनस 180, तो 30 20 50, यानी पाँचवीं संख्या क्या है 50 है, इसका आंसर हो जाएगा 50। 5 संख्या का औसत में से 4 संख्या का औसत को निकाल देंगे तो जो बचेगा पश्चिमी संख्या बचेगा। जैसे मान लेते हैं A B C D E 5 संख्या है, इस सभी का औसत हो गया ये, इसमें से ये शुरू वाला 4 संख्या का औसत हो गया ये वाला, तो ये हटा ही देंगे तो यही पश्चिमी संख्या बचेगा। तो ये पूछा है कि पाँचवीं संख्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 10 तक का स्क्वायर का औसत पूछा। 28 नंबर है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे। 4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक है 10 तक का, 10 तक का स्क्वायर का इसका औसत पूछा है। ये क्रमागत संख्या नहीं है, 1 है तो ये 4 है तो 9 है, सेम अंतर में नहीं चल रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 या बीच वाला ट्रिक यहाँ नहीं चलेगा। इसको सिंपल रूप से बनाना पड़ेगा। ये 10 तक है, इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इस तरह करके 10 तक का कर लेंगे। लेकिन 10 की जगह पर 50 तक का रहेगा तो 50 तक का वो तो वर्ग भी है, बहुत को याद नहीं है। 60 तक का रहेगा तो उतना संभव नहीं, तो इसको तो आप सिंपल रूप से आप स्क्वायर करके भी जोड़ के भी बना सकते हैं। 10 डेटा है फिर 10 से भाग दे देंगे, लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न में नहीं चलेगा, इसलिए इसको देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े हैं कि 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 लगातार, 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 वर्गों का क्या होता है योग, है ना। तो इसका हम लोग पढ़े 1 से लेकर वर्गों का योग वर्ग के रूप में है, कहाँ तक n तक, nवां पद क्या है 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बाय 6। तो ये इसका योग हुआ, ये औसत नहीं हुआ, हमको निकालना है औसत। तब इसी को जो है कटा के सॉल्व करके जो भी आएगा फिर उसको किससे भाग देंगे, 10 डेटा है तो 10 से भाग दे देंगे। औसत मतलब सम ऑफ डेटा बटे नंबर ऑफ डेटा, 10 को संख्या है तो 10 से भाग दे देंगे। तो इसी में इस क्यों इसको कटाने जाएँ, रहने देते हैं, इसे गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 11, 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। अब एवरेज शब्द लगा देंगे तो यहाँ 10 से भाग देते हैं, 10 10 कैंसिल हो गया, 3 से 3 दूना 6, 7 बार में कटेगा। 11 7 77, 77 को 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 38.5 इसका औसत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38.5, जो सिंपल रूप से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ ये तरीका को जानना जरूरी है कि वर्गों का रहेगा तो इसको पहले जोड़ेंगे, फिर जे टू डेटा रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो ये तब औसत कहलाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा वो योग आएगा, योग थोड़ी पूछा है, औसत पूछा है। औसत पूछा है तो डेटा केट है 10 to 10 से भाग दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग पूछा है। 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का, 8 तक का के सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसमें ट्रिक वर्गों का योग 1 से लेकर नहीं है, तो ट्रिक लगाई तो सिंपल रूप से छोटा प्रश्न ऐसे ही बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो फिर उसी अभी जो क्वेश्चन पढ़े उसमें उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, फिर जो है वो फार्मूला लगा पाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 8 का 64। इसका औसत पूछा है, तो सम ऑफ डेटा बटे नंबर ऑफ डेटा सबको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 16 4 20 120 बटे नंबर ऑफ डेटा, 4 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30। इसका औसत क्या हो जाएगा 30। तो काफ़ी छोटा प्रश्न, सिंपल प्रश्न था, तो इसको ऐसे ही बना लिया हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 16 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 7 क्रमागत सम संख्या, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं। क्रमागत जब भी पूछे, सम रहे विषम रहे या क्रमागत संख्या रहे, तो ABCD मानकर बनाना सबसे आसान होता है। ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7। और क्रमागत संख्या रहे तो इसका औसत होगा बीच वाला या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। बीच वाला टर्म इजीली मिल रहा है, 3 इधर से छटनी करेंगे 3 इधर से, तो बीच वाला ये दिया हुआ है। कितना औसत दिया हुआ है इसका 16 दिया है। और सीरीज किसका है, सम संख्या का। तो सम संख्या है तो 16 के पहले सम संख्या क्या होगा 14, उसके पहले 12, उसके पहले 10, उसके बाद
18, फिर 20, फिर 22। पूछा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। सबसे बड़ी क्या हो गया 22, सबसे छोटी क्या हो गया 10, तो अंतर पूछा है दोनों का, तो 22 में 10 घटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 12। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था, ये सब एक लाइन में बनाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच लगातार विषम संख्या ABCDE का औसत क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाया है इसमें, देखिए कंडीशन भी दे दिया, विषम संख्या का सीरीज है और लिख दिया कि ABCDE यही है 5, इसका औसत क्या है। तो ऐसा नहीं कि पाँचों को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं है। विषम संख्या भी तो पुराना देखना है आपको, कि विषम लेना है, ये भी तो देखना है। तो ये सब नाम है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पाँचवीं संख्या। मान लेते हैं A बराबर है पहला संख्या को A ही माने, पहला संख्या प्रथम को A माने, तो A का मान विषम सीरीज विषम है तो A का मान 1 लेना पड़ेगा, है ना, तब नहीं विषम होगा। दूसरी संख्या को A प्लस विषम लेने के लिए 1 है तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तब ना 1 + 2 3 विषम संख्या होगा। हमको इससे मतलब है, इस संख्या से मतलब है, इससे मतलब नहीं तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, इससे मतलब है। तीसरा विषम संख्या क्या लेना पड़ेगा A + 4, क्योंकि अगला क्या हो जाएगा 5 ना, तो 1 इसमें रखेंगे 4 में क्या हो जाएगा 5। चौथा विषम संख्या क्या लेना पड़ेगा A + 6, क्योंकि अगला हमको 7 चाहिए। और उसके बाद पाँचवा विषम संख्या क्या लेना पड़ेगा A + 8, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 1 + 8 9 हो जाएगा। तो पाँचों विषम संख्या मिल गया, यानी इसका औसत पूछा है संख्या, समझाने के लिए इसको लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये सारा विषम संख्या ही है, इसका औसत पूछा है। तो एवरेज हो जाएगा ये सम ऑफ डेटा A + 2, A + 4, A + 6, A + 8, कितना डेटा है 5 गो, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 गो ये है 2 4 6 6 12 8 20 बटे 5, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, A + 4 बटे 5, 5 का कैंसिल हो जाएगा, तो A + 4 इसका औसत हो गया, यानी आंसर हो जाएगा A + 4, नन हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं। अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत A है, उनमें से 2 संख्या का औसत B है, उन्हीं में से शेष 6 संख्या का औसत C है, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। देखिए 8 संख्या का, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, 8 संख्याओं का औसत A है, इस A है मतलब इक्वल टू, इसी में से 2 संख्या है B करके, और शेष जो बचा 8 संख्या में 2 संख्या हुआ है, और अब इस शेष संख्या कितना बचा 6, जिसका औसत C है। कुल हो गया LHS बराबर कुल RHS, 6 2 8 संख्या, 8 संख्या बराबर हो गया। 8 संख्या का औसत A है, 8 में से 2 संख्या B करके है, B का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जो भी, C का मान कुछ भी हो सकता है, A का भी मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो औसत दिया यही दिया है तो यही मानना पड़ेगा, है ना। तो 2 संख्या का औसत भी है, शेष के बच कितना बचा 8 संख्या है, तो 6 संख्या का औसत C। अब इसी को कहा कि कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ऑप्शन को देखते हुए काम करना पड़ेगा। इसमें 8A हो गया, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ B बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3C, 6C है, 4 बार में कटेगा, 4A बराबर B + 3C। अब आंसर जैसा वैसे करना पड़ेगा, B को इधर ले आया तो 4A - B बराबर 3C, यही आंसर दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, 3 संख्या का औसत वजन 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। देखिए 3 संख्या है, कहा कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो तीसरी से ही चलते हैं। ये 1 है तो ये इससे दुगुना है तो 2 हो गया। दूसरी संख्या तीसरी से दुगुना है, तीसरी को 1 माने तो ये हो जाएगा इससे दुगुना, और पहली संख्या दूसरी से दुगुना तो ये 4 ले लेते हैं, इससे दुगुना हो गया। पहली वाली इससे दुगुना होगा, दूसरी वाली तीसरी से दुगुना हो गया। इसका औसत दिया हुआ है 3 संख्या का, 154 नहीं है, ये औसत 154। औसत करने का मतलब 3 संख्या है तो 3 से गुना करेंगे। औसत का मतलब प्रत्येक एवरीबडी इक्वल, प्रत्येक बराबर बराबर, इसका औसत ही है। अब देखिए तीनों का अनुपातिक योग 4 2 6 1 7, 7 बराबर हो जाएगा 3 गुना कितना 154 के बारे में कटेगा, 7 दूनी 14 7 1 7, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना 21 या 63। अनुपात 1 का मान 63 निकला, तो पहली संख्या हो जाएगा 4 गुना 63, दूसरी संख्या हो जाएगा 2 गुना 63, तीसरी संख्या हो जाएगा 63 गुना 1 63। तो पूछा क्या है, कौन सी संख्या पहली संख्या, तो ये वाला पूछा है। तो 4 3 12 6 चौके 24 1 25, 252, यानी पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा 252, यानी आंसर हो गया इसका 252। सॉरी मिस्टेक हो गया लगता है, 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14, 2 बार में कटेगा ये, 7 दूनी 14 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 22 3 66 हो जाएगा ये,
नहीं, 66 हो जाएगा। हमको ये सब पूछा नहीं है, पूछा तो ये है 66। 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24, 2 26, 264 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। पहला टाइप में कुल 42 प्रश्न हैं और ये काफ़ी रनिंग टाइप है, क्वेश्चन इससे बहुत आता है एग्जाम में। बाकी टाइप 2 में तो 10 मिनट 5 मिनट का टाइप है, सिंपल है, एक तरह का है, सारा क्वेश्चन है। फिर टाइप इसमें कुल टाइप जो है कुल 6 टाइप है इसमें। उसके बाद फिर इसका मिसलेनियस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें पहला टाइप में 42 क्वेश्चन है। तो अभी तो 34 आज देखते हैं कहाँ तक होता है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर है, 5 संख्या का औसत 25 है। अगर प्रत्येक में 13 से गुना कर दिया जाए, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एवं 5 से भाग कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, इसमें सही कर लीजिएगा आप लोग। 5 संख्या का औसत 25 है, इसका मतलब हुआ क्या, प्रत्येक बराबर बराबर, प्रत्येक बराबर। औसत का मतलब क्या, एवरीबॉडी इक्वल, यानी कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक मतलब प्रत्येक 25 में 13 से गुना कर दिया जाए, कर देते हैं 13 से गुना कर दिया जाए, एवं, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सही कर लेना, एवं 5 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा, है ना, नया एवरेज हो जाएगा इसका। 25 कितना हो जाएगा, 65 करके, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या 25 करके है, उसमें प्रत्येक में अगर हम 13 से गुना कर दें और 5 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, नया अब जो है 65 करके हो जाएगा प्रत्येक। तो काफ़ी सब एक लाइन का आने कॉन्सेप्ट को जिसका ओके है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में। इंट्रोडक्शन इसका बहुत ज़रूरी है। 35 नंबर प्रश्न है, यदि 4 प्रेक्षण का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर राशि सी जोड़ दिया जाए तो 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या। एक लाइन का प्रश्न है ये भी। 4 संख्या का औसत 20 है, औसत का मतलब हुआ प्रत्येक संख्या 20-20 करके है। हो सकता है को 20 चौक 80 है, तो हो सकता है एक 50 हो, एक 10 60 हो, और एक 15 हो, एक 5 हो, तो सब मिला कर 80 हो गया। हो सकता है कि एक 40 हो, एक 20 हो, एक 20 हो, एक 0 हो, सब मिला के 80 पूरना चाहिए और उसको भाग देंगे 4 से तो एवरेज क्या आएगा, 20 आएगा। तो एवरेज कहने का मतलब ही होता है प्रत्येक एवरीबॉडी इक्वल, प्रत्येक बराबर बराबर, प्रत्येक संख्या 20-20 करके प्रत्येक में सी जोड़ देंगे तो ये हो जाता है मतलब इक्वल टू क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो इसका मतलब 20 बन गया, 22 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किसके चलते, सी के चलते, यानी सी का मान कितना है, 22 - 20 यानी 2 है, यानी सी का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। आज इस टाइप को कंप्लीट ही कर लेंगे। टाइप में बहुत क्वेश्चन है, आज इसको पूरा करना है, फिर बाकी टाइप छोटा छोटा टाइप है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत n है, उसमें से m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक का औसत क्या होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। m से शुरू होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, तो पहला m हो गया, m+ सम विषम कुछ नहीं कहा, तो लगातार लेंगे m, अगला एक, अगर 1 लिए तो अगला 2 लेंगे, इसके बाद 3 लेंगे। अगर m का मान 3 है तो ये हो गया 4, 3 1 4, अगला 5 लेना पड़ेगा, बढ़ाएंगे, m+2, m+3, m+4, 1 2 3 4 5, इसका औसत दिया हुआ, तो क्रमागत संख्या है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, मिडिल वाला ये दिया हुआ है, m+2 का वैल्यू दिया हुआ है n, ये दिया हुआ है औसत, इसका औसत एवरेज दिया हुआ है कितना, n। तो कहा कि m+2 से शुरू करके, m+2 से शुरू करके 6 क्रमिक पूर्णांक, m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, 1 2 3 4 5, m+7, m+8, कितना हो गया, 8 गो। इसका औसत पूछा है, तो इसका औसत ये भी क्रमागत संख्या है तो इसका औसत मिडिल वाला हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यहाँ लेने से कोई फायदा नहीं है, तो मिडिल वाला ढूंढते हैं टर्म। तो यहाँ से देखिए 6 टर्म है तो 3 छाँटेंगे सब छट जाएगा, 2 ही करके छाँटते हैं, 2 टर्म इधर से छाँटते हैं, 2 टर्म इधर से छाँटते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म लिख दिए हैं, तो मिटा देते हैं, तो 2 इधर से छाँटते हैं, तो मिडिल वाला टर्म ये हुआ, तो m+4 प्लस m+5, 2 डेटा लिए हैं, 2 से भाग देंगे, इसका औसत तो निकालना, ये तो पूछा है। तो अब यहाँ से n के रूप में आंसर दिया है, तो n के रूप में दिया है तो यहाँ से m को फ्री करते हैं, n में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n-2, 2 को उधर भेज दिए, तो जहाँ m है वहाँ n-2 रख देते हैं, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 2m + 9/2, 2 × m का मान रखेंगे n-2 + 9/2। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से काट देंगे, ऐसा नहीं कटता है,
देखिए तो हो जाएगा 2n-4 प्लस 9/2, और इसमें घटाएंगे 2n, इसमें घटाएंगे तो प्लस 5/2। अब नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा, कटेगा ही नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा प्रश्न ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खास सप्ताह में एक स्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान सोमवार से आरंभ होकर 20 डिग्री, 18.6 डिग्री, 17 डिग्री, 21.4 डिग्री, 19 डिग्री और 19.8 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 19.5 डिग्री है तो रविवार का न्यूनतम तापमान क्या होगा? तो पूरे सप्ताह के तापमान में से सोमवार से लेकर शनिवार के तापमान को हटा देंगे तो संडे का तापमान निकल जाएगा। सोमवार से शनिवार तक का निकाल देंगे तो रविवार का तापमान निकल जाएगा। तो पूरे सप्ताह का औसत पता है, पूरे सप्ताह में सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु और शुक्र और शनिवार तक का तापमान भी पता है, इसको हटा देंगे तो संडे का निकल जाएगा। तो देखिए पूरे सप्ताह का तापमान है, पूरे सप्ताह का तापमान है 19.5 डिग्री सेल्सियस, पूरे सप्ताह का औसत तापमान। ये पूरे सप्ताह में से मंडे का है, मंडे का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे का है 18.6 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का है 17 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे का है 21.4 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे का है 19 डिग्री सेल्सियस और सैटरडे का है 19.8 डिग्री सेल्सियस। हमको रविवार का निकालना है, रविवार का तापमान निकालना है। तो पूरे सप्ताह में से मंडे से लेकर सैटरडे तक माइनस कर देंगे तो रविवार का तापमान निकल जाएगा। तब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35, 3 19 7 33 है ना, 7×5 = 35, 19 7 33 से हो गया है, और 5 सॉरी 133 और 3 136, नहीं कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा। 8 4 12, 12 6 18, करिए करा 1 9 10, 10 9 19, 1 20, 20 7 27, 27 3 30 5 35, 35 3 4 5 2 7 1 8 1 9 2 11, 115.8, इसमें माइनस करेंगे 136.5 में 115.8 तो हो जाएगा 15 7 हो गया, 0 2 में 1 2 बचा, इसमें 2 में 1, सॉरी ये तो कैरी इसमें चला ही नहीं गया, इसमें 2 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी कि ये 20.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। रविवार का तापमान निकलेगा 20.7 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किए, पूरे सप्ताह के तापमान में से, पूरे सप्ताह का औसत तापमान, औसत में प्रत्येक बराबर पूरे सप्ताह के तापमान में से मंडे से सैटरडे तक माइनस कर दिए तो संडे का तापमान निकल गया। ये पूछा प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर था 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल की टीम ए की औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच है और टीम बी की औसत लंबाई जो है 6 फीट 2 इंच करके है। टीम ए में 20 खिलाड़ी है, टीम में 18 बी में 18 खिलाड़ी है, तो समग्र औसत पूछा है। तो टीम ए वाला सभी खिलाड़ी बोल रहा था कि हम 5 फीट 11 इंच करके हैं, टीम बी वाला बोल रहा था 6 फुट 2 इंच करके हम लोग हैं। तो सभी को जोड़ के जब सब भाग दिया तो समग्र औसत पूछा है। तो टीम ए का देखिए, ए में जो है 5 फुट 11 इंच करके है, तो 1 फुट में जो है 12 इंच होता है, तो 5 फुट है तो 12 पंचे 60 और 11 71 इंच करके सब खिलाड़ी है टीम ए में। अब बी में जो है 6 फुट 2 इंच करके है, तो बरछक 72 2 सारे खिलाड़ी कितना है 74 इंच करके है सर। समग्र औसत पूछा है। तो टीम ए में 18, टीम ए में जो है 20 खिलाड़ी है, तो 20 गुना 71 हो जाएगा, प्लस बी में है 18 खिलाड़ी गुना सबको जोड़ के फिर भाग दे देंगे 20 प्लस किससे 18 से, तो ये समग्र औसत हो जाएगा। 20 खिलाड़ी का औसत जो है ये है और 18 खिलाड़ी का ये है, तो सबको जोड़ के जब सबसे भाग दे देंगे, यानी कुल खिलाड़ी हो गया, कुल डेटा से कुल खिलाड़ी हो गया कितना 38, इससे भाग दे देंगे तो समग्र औसत निकलेगा। इसको भाग दे लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज पूरा टाइप कंप्लीट कर लेंगे। इसको सॉल्व करना है, गुना करके पहले जोड़ेंगे, इसके बाद भाग दे लेना है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लोगों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया आदमी पुराने आदमी के भार जिसका 65 kg है उसके जगह पर आ जाता है, तो नए आदमी का भार क्या? औसत बढ़ने का मतलब 2.5 kg बढ़ने का मतलब 8 आदमी का 20 kg, 2.5 गुना 8 करेंगे तो 20 kg है। 20 kg बढ़ने का कारण यही है, जो व्यक्ति गया है ग्रुप से वो 65 kg का था, तो आया उसके जगह पे 85 kg का आया होगा, तब ना 20 kg बढ़ गया। अगर घट जाता तो 65 की जगह 20 घटता तो 45 kg का आया होता। तो जितना बढ़ जाएगा तो जोड़ेंगे, घट जाएगा तो घटा देंगे। तो ग्रुप का वजन बढ़ा है, कितना बढ़ा है? तो 20 kg बढ़ा है। तो 65 kg का गया था, 65 kg का आदमी आता तो नहीं बढ़ता, 85 kg का आया है, आदमी तो उतना ही हो गया है। 8 आदमी था, ये गया, एक उसके जगह पर आ गया, गया है 65 kg बढ़ा, तो आया होगा 85 kg बढ़ा, तब ना 20 kg बढ़ा ग्रुप का वजन। तो देखिए वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वृद्धि हुआ है 8 आदमी का 2.5, एवरेज वृद्धि का मतलब पूरे में बढ़ना, 20 kg बढ़ा है। कारण इसका देखिए यही है कि जाने वाला जो आदमी है, जाने वाले आदमी का वजन है 65 kg, तो आने वाले का हो जाएगा वजन 65, बढ़ाया है ना 20 kg, 85 kg का आया, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 85 kg। और एक दो तो प्रश्न है, इसको भी आज कंप्लीट ही कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC की औसत, ABC का आयु दिया है, A का आयु दिया है, ये है 8 वर्ष 10 माह करके है, B का जो है आयु ये 15 वर्ष 6 माह करके हैं सब, और C जो है 12 वर्ष 5 माह करके है। इसका औसत पूछा है, तो देखिए झारखंड सचिवालय में क्वेश्चन पूछा भी है। औसत का, तो औसत मतलब सबको जोड़ के, 3 आदमी है, 3 से भाग दे देंगे, तो 10, 6, 16, 5, 21 महीना का मतलब 21 माह का मतलब हो गया 1 वर्ष 9 माह, सबको जोड़ेंगे तो 21 माह आया। 21 माह का मतलब हुआ 1 वर्ष 9 माह, तो 9 माह को यहाँ रहने देते हैं, वर्ष 1 वर्ष को कहाँ ले आते हैं, 1 वर्ष को यहाँ इधर ले आते हैं वर्ष को, तो हो जाएगा 8 1 9, 15 9 24, 24 12 36, यानी कि 36 वर्ष 9 महीना, इस सबको जोड़ेंगे। अब इसको 3 आदमी में बांटेंगे, 36 वर्ष 9 माह को 3 आदमी में बांटेंगे तो कितना करके होगा, 12 या 36, 12 वर्ष, इधर 9 महीना को 3 महीना करके, 12 वर्ष 3 महीना करके, इसका औसत हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है, तो ये 3 आदमी में बटेगा, तो ये 3 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 12 वर्ष, और 9 को भाग देंगे 3 से तो 3 माह हो जाएगा, तो 12 वर्ष 3 माह करके हो जाएगा। दूसरा तरीका यही है कि इसको पहले आप मंथ में कन्वर्ट करिए, तो 12 × 96, 1 वर्ष में 12 मंथ हो गया, तो 12 × 96 और 10 104 106, 12 × 96 और 10 महीना, 96 4 106 माह हो गया। फिर इसका भी उसी तरह, फिर सबको जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो तो मंथ में सारा है, तो फिर मंथ में ही आएगा। फिर ईयर में आंसर दिया तो फिर कन्वर्ट करेंगे तो ईयर में भाग दे के लाएंगे, तो फिर इसी यही आंसर आएगा, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ऐसे अगर इसको डिटेल से दूसरा तरीका से बनाएंगे तो 8 गुना 12 प्लस 10, ये सारा माम आ गया, 15 गुना 12 प्लस 10, ये भी 6, ये माम आ गया, फिर ये 12 गुना 12 प्लस 5, ये माह, सारा ये माह में आया। इसको पहले सोल्व कर लेंगे, जो भी आया सारे सबको जोड़ेंगे तो फिर ये महीना में ही आएगा, माह में। फिर इसको भाग देंगे 3 से, औसत पूछा है तो 3 आदमी है तो 3 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो मंथ में ही आएगा। फिर ईयर में आंसर दिया है तो फिर उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिटेल से ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ सेकेंड मेथड। देखिए और 2 क्वेश्चन बचा है। प्रथम 20 क्रमागत सम संख्या का सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत पूछा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रथम 20 को कहा, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 को है, सीरीज कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। 20 को सम संख्या लेंगे तो 40 तक सीरीज जाएगा, है ना। तो अब ये क्रमागत संख्या नहीं है, 2 है, ये 4 है, तो ये 16 है, ये 36 है, सेम डिफरेंस में नहीं है। तो सेम डिफरेंस में नहीं है तो इसका जो है ये वाला ट्रिक नहीं चलेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले सिंपल में लाना पड़ेगा, या तो फिर इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा 1 से लेकर, क्योंकि ये तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं अगर 40 तक का वर्ग याद है ना। लेकिन 40 की जगह पर और रहेगा, 60 तक रहेगा, 80 तक रहेगा, तो संभव नहीं। तरीका हम देखिए यहाँ से, तरीका इसको पहले फॉर्मेट में लाते हैं। क्या तरीका है, इसका 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, गुना करेंगे ना आएगा, 4 है तो 4 1 4 आएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 16 है, ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये डॉट 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 कहाँ तक का 20 गुना 40, 20 तक का स्क्वायर। अब ये देखिए
फार्मूला में सेट हो जाएगा। 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग अभी हम लोग देखें तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर ये था 28 में, है ना। तो क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 गुना 20 प्लस 1 बटे 6। तो ये जो आया, और फिर ये भी है साथ में 2 का स्क्वायर 4, ये जो आया ये योग आया, योग थोड़ी पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत पूछा है तो 4 गुना 20 गुना 21 गुना ये हो जाएगा 20 गुना 40 से 41 बटे 6। औसत किट संख्या 20 तो 20 सम संख्या ना, 20 से भाग दे देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से 7 बार में कटेगा। अब ये हो जाएगा 21 दूना 42 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 294 इसका औसत हो जाएगा। इसका औसत क्या हो जाएगा, 294। तब मिस्टेक हो गया कहीं, ये हो जाएगा 20, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, 4 गुना 20 1 21, 20 गुना 40 1 41, ये नहीं कटेगा, मिस्टेक हो गया यहाँ, इसको फिर से कर देते हैं। तो औसत पूछा है तो औसत हो जाएगा ये 4 गुना 20 गुना 20 1 21 प्लस है गुना 20 गुना 40 से 41 बटे 6। औसत पूछा है तो 20 देता है, 20 से भाग देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 7 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुना 41, तो 14 1 14, 14 चौके 56, 1 57, 574 इसका औसत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बचा हुआ, इसका बैटरी लो हो गया, देखिए 42 नंबर है। प्रथम 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 20 गुणज, तो ये 7 14 21 कहाँ तक सीरीज जाएगा, 20 7 140 तक सीरीज जाएगा ये। और क्रमागत है, सेम डिफरेंस चल रहा है, 7 का अंतर चल रहा है पूरे में। 20 गुणज का कहा ना, 7 के प्रथम 20 गुणज, तो 20 7 140 तक सीरीज जाएगा। तो क्रमागत संख्या तो इसका औसत होगा बीच वाला या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, बीच वाला ढूंढना टफ हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 7 प्लस 140 बटे 2, यानी एवरेज हो जाएगा इसका 147 बटे 2, भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 73 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा पहला टाइप ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में छोटा छोटा आगे टाइप हैं, कुछ बहुत ही छोटा टाइप है, कुछ मीडियम टाइप का है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप में था एवरेज में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे